हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बहुत सिंपल रहने वाली है यह वीडियो। आप इसे कंप्लीट देखें और इसको देखने के बाद आप बहुत ईजिली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें सोल्व कर पाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से रेशियो बताता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अदर। मीडियम दो तरह के होते हैं, एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम वो वाला मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसर मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वह रेयर मीडियम में फास्ट होती है और डेंसर मीडियम में उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है कुछ स्लो हो जाती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से स्पीड ऑफ लाइट की रेशो बताता है वन मीडियम टू अदर मीडियम में। और ये दो तरह के होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक जिसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और दूसरा जिसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वाला इंडेक्स होता है जिसमें एक मीडियम जो होता है वह एयर या फिर वैक्यूम होगा और दूसरा मीडियम वाटर, ग्लास, डायमंड कुछ भी हो सकता है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो दोनों मीडियम होंगे, पहला मीडियम और दूसरा मीडियम, वह एयर और वैक्यूम के अलावा होंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हम वाटर और ग्लास की बात कर रहे हैं, एक मीडियम वाटर है दूसरा ग्लास है, इसमें एयर और वैक्यूम नहीं है, तो इनका जो इंडेक्स होगा उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें एक मीडियम एयर या फिर वैक्यूम होगा और दूसरा मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा हो। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूलाज की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। कहने का मतलब हमने किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। इसे हम निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। जो स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम है उसको ऊपर लिखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम को नीचे। जो स्पीड ऑफ एयर और वैक्यूम होती है वह नियर अबाउट काफ़ी हद तक सेम ही वैल्यू होती है और होती भी फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और अपॉन जो भी गिवन वैल्यू होगी, जिस भी मीडियम की बात की गई होगी उसके बारे में हम लिखेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कैसे किया जाता है? एन डालकर, और जिस भी मीडियम की बात की है उसका पहला यहाँ पर अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब जो रे ऑफ लाइट है वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है, पहला मीडियम जो होगा वो जो दूसरा मीडियम होगा वह अदर देन एयर या फिर वैक्यूम होता है। जैसे इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो थोड़ा डिफरेंस चेक करें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब होता है तो उसमें जो फर्स्ट मीडियम होता है वह एयर और वैक्यूम होता है, इसमें दोनों मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन अगर निकाल रहे हैं तो जिसका भी हम फर्स्ट में लिखते हैं नंबर मीडियम टू वो नीचे लिखते हैं और विद रिस्पेक्ट टू बाद वाला जो नंबर होता है उसकी स्पीड ऑफ लाइट हम ऊपर लिखते हैं। इसका शॉर्ट में फॉर्मूला लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 इक्वल V1 अपॉन V2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। मीडियम टू का निकाल रहे हैं, टू विद रिस्पेक्ट टू वन इस तरफ लिखना है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो यह फार्मूला लिखने में बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना है कि विद रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन की बात कर रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू ऊपर लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन नीचे। आपने ऐसा नहीं करना, V1 अपॉन V2। कई बार ऐसा भी आता है कि दो मीडियम की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मीडियम वन का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मीडियम टू का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है,
कहने का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ऑलरेडी गिवन है। और फिर आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो अब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आप बहुत जल्दी से इन न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। जो लाइट है वह एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, रेयर मीडियम टू डेंसर एंटर हो रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें आंसर पहले से गिवन है जो कि है 1.50। तो अगर ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है तो इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मानते हैं, यानी कि किसका दिया हुआ? ग्लास का। तो NG ग्लास का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो है 1.50। और स्पीड ऑफ लाइट भी हमें गिवन है वैक्यूम में, जिसे C से डिनोट किया जाता है। ये वैसे कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसका फॉर्मूला हम कर चुके हैं, NG इक्वल टू हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे C से डिनोट किया जाता है, और अपॉन में लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास। इनकी वैल्यू फिल करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.50, C की वैल्यू है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमने निकालना है तो ये आगे एक्सचेंज होगी वैल्यू, और 3 × 10⁸ अपॉन जब करेंगे 1.5 तो कटिंग करने के बाद ये 2 आ जाता है, और सोल्व करने के बाद आ जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कितनी जल्दी ये न्यूमेरिकल सोल्व हो गया है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.50। दोनों मीडियम के हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, तो कैसे लिखते हैं? अगर डायमंड का है तो उसका पहला अल्फ़ाबेट D डाल देंगे जो कि है 2.42। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो उसके लिए हम G डालकर लिख देंगे जो कि गिवन है 1.50 ग्लास का। और पूछा क्या गया है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कैसे लिखेंगे हम? डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लास्ट में स्टार्टिंग में की वीडियो में बताया था कैसे इसका नेम ही लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना तो D जिसका निकालना यहाँ पर, और विद रिस्पेक्ट टू वाला नेम यहाँ पर आता है। तो दोनों की वैल्यू को हम कर देंगे डिवाइड। सेम डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो डायमंड ऊपर ग्लास नीचे, क्योंकि ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। दोनों की वैल्यू को डिवाइड करें 2.42 अपॉन 1.50, और आफ्टर कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आई थी 1.61। तो यहाँ पर सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है, जो कि बहुत सिंपल था। अगर आप ये स्टार्टिंग वाली 4-5 मिनट की जो वीडियो वो ध्यान से समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर कुछ कोई खास डिटेल नहीं दी, विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो एब्सोल्यूट वो है 4/3 ऑफ ग्लास, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है 3/2। पूछा क्या, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का निकालना, तो ग्लास यहाँ रखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाला नेम हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो सेम इन्हें डिवाइड कर देंगे आपस में। तो यहाँ पर ध्यान देना किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे। तो ग्लास वाले को ऊपर लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाले को नीचे।
Ng/Nw। अगर स्पीड ऑफ लाइट हो तो ऑपोजिट करते हैं। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और वाटर का है 4/3। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 का 3/4 बन जाएगा आगे जाकर। 3/2 ये तो एज इट इज़ रहेगा और ये 4/3 है, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाता है 9/8। 3 3 का 9, 2 4 का 8। तो ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बस स्टार्टिंग में आपने इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा क्लियर करना है और ये कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI की फुल फॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। डायमंड की विद रिस्पेक्ट टू ग्लास यानी कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमें। तो इसे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना, तो D यहाँ पे लिखेंगे और G यहाँ पर। कितनी वैल्यू इसकी गिवन है 1.6। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है जिसमें एक मीडियम एयर या फिर वैक्यूम होता है जिसे हम Ng लिखते हैं, जो कि है 1.5। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और ये एब्सोल्यूट है यानी कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ये होता है एयर और वैक्यूम 1.5। फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है। हमने क्या निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये हमने निकालना है। तो वही फार्मूला डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, कुछ इस तरह से। डायमंड का है तो डायमंड ऊपर, नीचे ग्लास। तो ये वैल्यू हमें गिवन है 1.6, तो लिख लेते हैं इक्वल, और जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है ये हमने निकालना है, तो इसको हम N और समान छोटा सा D डालना है वैसे, D इसको भी थोड़ा छोटा सा D कर देते हैं, अपॉन जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ये 1.5। तो ये आपस में क्रॉस हो जाएगा और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल 2.4। तो ये इसका आंसर आ गया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो दिए हैं हमें, ग्लास का और वाटर का। ग्लास का है जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है वो है 4/3, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का है वो है 3/2। ये दो गिवन है। पूछा क्या गया है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है 2 × 10⁸ दी है। लिख सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है वो है 2 × 10⁸। V और G का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और आगे पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वाटर में निकालनी है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है बस गिवन है ग्लास की, तो पहले इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, C/V G, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास है 4/3। C हम नहीं फिल करेंगे, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है वो है 2 × 10⁸, और ये आपस में इस तरफ क्रॉस वैल्यू होगी, जैसे 4/3 है, जब ये इधर क्रॉस होगा 2 × 10⁸, तो आफ्टर कैलकुलेशन इसे 4 2 का 8 करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 8/3 करने के बाद 2.67 × 10⁸। 10 की पार्ट्स को आप एज इट इज रहने दोगे, 8/3 करके आपकी ये वैल्यू आ जाती है। साथ में स्पीड का ऐसी यूनिट लगा देते हैं मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट पूछा गया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का,
जो कि होता है c अपॉन VW, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है अब, एक तो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, दूसरा हमने सी भी निकाल लिया है जिसकी वैल्यू है 2.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। सी की वैल्यू हमारे पास अब है। दूसरा VW, अब ये क्रॉस में इस तरफ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, वैल्यू क्रॉस होगी, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है ये इस तरफ चला गया, और जो 3/2 है 3 नीचे आएगा 2 ऊपर, क्रॉस में वैल्यू जाएंगी कैसे, 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। तो 10⁸ ये तो आप ऐसे ही रहने दो और बाकी की कैलकुलेशन कर लो। 2.67 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 1.78 मल्टीप्लाई 10⁸, वो तो आपने एज इट इज़ रखा था। तो ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये थे हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।